हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है दोस्तों, और 1 से 15 रमज़ान पूरा हुआ अच्छे से, अल्लाह का शुक्र है। हम जब भी कोई इस्लाम से रिलेटेड पोस्ट या वीडियो ऑनलाइन डालते हैं तो उसका एक ख़ास मकसद होता है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। लोगों को लगता है कि दिखावा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर मैं नमाज से रिलेटेड पोस्ट डाल रहा हूँ कि नमाज का वक्त हो गया है, तो इसलिए डाल रहा हूँ कि मतलब आप भी नमाज पढ़ें, आपको पता चले कि हाँ, ये सही वक्त है नमाज पढ़ने का। अगर नमाज के फ़ायदे के बारे में मैं पोस्ट डाल रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आपको मालूमात हो, दीनी मालूमात हो कि हाँ, नमाज पढ़ने से भी बहुत फ़ायदे होते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अरे वो तो जो बहुत इस्लामिक होते हैं, जो बहुत धार्मिक लोग होते हैं, वही बस नमाज पढ़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। बहुत लोग सिर्फ जुम्मे की नमाज पढ़ते हैं और बाकी 5 वक्त का नमाज रोज़ाना जो फ़र्ज है पढ़ना हर एक मुसलमान पर, वो नहीं पढ़ते। तो ऐसा मत कीजिए, अपने आप के साथ अपने आप पर जुल्म मत कीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, रमज़ान के महीने में बुरा से बुरा इंसान भी तौबा कर लेता है, तौबा इस्तगफिरुल्लाह कर लेता है। और प्यारे नबी की सुन्नत है कि 100 बार रोज़ाना तौबा इस्तगफार हमें करना चाहिए। इससे जाने जाने जो कुछ भी छोटे बड़े गुनाह या गलती हमसे हो जाते हैं रोज़ाना, उनसे हम अल्लाह से माफ़ी तलब कर रहे हैं, और तौबा इस्तगफार करके, और पूरा उम्मीद है मुझे कि अल्लाह ज़रूर माफ़ कर देगा। अल्लाह रहीम है, अल्लाह करीम है, वो ज़रूर आपके गुनाहों को, आपकी गलतियों को माफ़ कर देगा, सबको मग़फ़िरत अता फ़रमाएगा, सबको बख़्शिश अता फ़रमाएगा। बस सच्चे दिल से तौबा करने की ज़रूरत है और अपनी ज़िंदगी में सुधार करने की ज़रूरत है। तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों कि हम चाहते हैं कि हमारा इंस्पिरेशनल कंटेंट देखकर पूरी दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम्स को उम्मीद मिले और वो दिल से इस्लाम को अपना लें हमेशा के लिए। बस इसीलिए ऑनलाइन इस्लाम से रिलेटेड पोस्ट डाले जाते हैं। तो बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न था, तो ये मैंने दूर कर दिया। और बहुत सारे लोगों को बहुत सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स लोग करते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस पूछते हैं कि मुझे इस्लाम की बहुत जानकारी है तो कैसे है, और मेरा काम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ, ये सब। तो मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ में इंडिया में रहता हूँ, ये मेरा होम टाउन है। और मैं ज़्यादा ट्रैवल करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ता ज़्यादा ट्रैवल करने का। जब कहीं बहुत ज़रूरी होता है तभी मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, नहीं तो मैं अपने घर पर रहना पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा सारा काम वर्क फ्रॉम होम होता है। तो वर्क फ्रॉम होम इसलिए सारा काम होता है क्योंकि राइटिंग का काम, इन्वेस्टमेंट का काम, यूट्यूब का काम, सारे काम मेरे डिजिटल हैं और पूरी दुनिया में कहीं से भी किए जा सकते हैं। लेकिन मैं अपने घर से काम करना प्रेफर करता हूँ ताकि अपनी फैमिली का अच्छे से ख्याल रख सकूँ, और मुझे नमाज के लिए, कुरान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त पढ़ने के लिए मिल जाए। तो इसलिए, और मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी फील करता हूँ अपने घर से अपना काम ऑपरेट करता हूँ तो, और अपनी फैमिली को भी ज़्यादा टाइम दे पाता हूँ। इस बात की मुझे हमेशा खुशी रहती है, क्योंकि आजकल के बिजी ज़माने में लोग अपनी फैमिली को वक्त नहीं दे पाते, लेकिन मैं अपनी फैमिली को पूरा 24/7 फैमिली के लिए अवेलेबल रहता हूँ। जब भी जिसको भी जो भी ज़रूरत हो, हमेशा सबके लिए अवेलेबल रहता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि फैमिली कम्स फर्स्ट, ऑलवेज एंड फॉर एवर। फैमिली ही सबसे ज़्यादा मायने रखती है दोस्तों। आफ्टर ऑल आई एम ए फैमिली मैन, तो मैं अपनी फैमिली का जितना अच्छे से हो सके उतना अच्छे से ख्याल रखना पसंद करता हूँ। अब एक बात आपको बताना चाहूँगा, अपने कनेक्शन को अल्लाह के साथ स्ट्रॉन्ग बनाएं, तभी आप अपनी दुनियावी ज़िंदगी और आखिरत दोनों में अजीम कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हम दुआ करते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब हमेशा अच्छा हो इंशाल्लाह। ये सारे पोस्ट जो मैं पढ़कर आपको बता रहा हूँ, ये मेरे टैब में हैं, जो कि मैंने खुद लिखे हैं, और एक एक बात कहीं मैं भूल ना जाऊं, इसलिए हर एक पोस्ट को मैंने लिख कर रखा है कि मैं आपको देख करके अच्छे से पढ़ करके बता सकूं, समझा सकूं। तो आपके जो जो कमेंट्स आए थे काफ़ी टाइम से, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबको अलग अलग रिप्लाई करने से बेहतर है कि एक वीडियो ही बना दिया जाए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बहुत लोग कई बार पूछते हैं, तो हर किसी को सेपरेट रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक वीडियो ही बना दिया जाए, जैसा मैं हमेशा करता हूँ। कोई भी अच्छा टॉपिक मिलता है तो उस पर वीडियो बना देता हूँ, ताकि वीडियो हमेशा के लिए रहेगा, और आपको जब भी देखना हो आप देख सकते हैं, मेरे बारे में और बेहतर जान सकते हैं। यू कैन गेट टू नो मी बेटर। तो अगर सभी मुस्लिम्स रोज़ा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं और कुरान पढ़ते हैं रेगुलरली, तो हमें यकीन है कि अल्लाह हमसे राज़ी ज़रूर हो जाएगा, और हमें बहुत खुशी होगी अगर किसी की भी ज़िंदगी हमारी वजह से बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। तो इसीलिए बस एक कोशिश है दोस्तों, आपको इस्लाम की बातें सिखाने की, कि मतलब आजकल के बिजी ज़माने में अगर आप इंटरनेट देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, तो बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते हैं जो हमें नहीं देखने चाहिए। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो हमेशा साफ़ सुथरे वीडियो बनाता हूँ, अच्छे वीडियोस बनाता हूँ, जिसमें किसी तरह का वायलेंस नहीं होता,
किसी तरह का कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं होता। मैं हमेशा सॉल्यूशन फोकस्ड वीडियो बनाता हूँ, हमेशा अलग अलग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताता हूँ लोगों को। आफ्टर ऑल आई एम ए गुड प्रॉब्लम सॉल्वर। तो लोगों को प्रॉब्लम सॉल्विंग एडवाइस देना मुझे बहुत पसंद है। रियल लाइफ में भी मैं ऐसा ही हूँ और रियल लाइफ में भी ऐसा ही हूँ। तो रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कीजिए और जितना जल्दी हो सके तौबा कर लीजिए दोस्तों, अपने सभी गुनाहों से, सभी पिछले गुनाहों से, पिछली गलतियों से, और अपने अंदर सुधार करने की कोशिश कीजिए। बस इतना ही कहूँगा। रमज़ान में बुरा से बुरा इंसान भी अल्लाह को राज़ी करने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता है, तो आप भी कोशिश कीजिए। और देखिए नमाज जो है वो रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है। ये बात मैंने पिछले साल एक मस्जिद के बाहर एक पेपर लगा हुआ था उसमें पढ़ा था कि नमाज जो है वो रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है। क्योंकि बहुत लोग रमज़ान में नमाज़ पढ़ने के लिए टाइम निकालते हैं लेकिन साल भर नहीं टाइम निकाल पाते, क्योंकि वो अपने कारोबार में, जॉब में बिज़ी रहते हैं, मसरूफ़ रहते हैं। तो आपसे गुजारिश है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, जो भी समझना है समझ लीजिए कि आपको नमाज रोज़ाना पढ़ना है, रमज़ान के पहले भी, रमज़ान में भी और रमज़ान के बाद भी, क्योंकि नमाज दिल का सुकून है दोस्तों और दीन का सुतून है। तो पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में पढ़िए, आप इंटरनेट पे सर्च कीजिए पिलर्स ऑफ इस्लाम, तो आपको पता चलेगा कि कौन सी 5 चीज़ें हैं जो इस्लाम जिसमें सबसे ज़्यादा आपको इस्लाम में फॉलो करनी चाहिए। तो उसमें एक नमाज भी है। और एक बात कहना चाहूँगा, रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कीजिए। नमाज रमज़ान के बाद भी फ़र्ज़ है, ये बात याद रखें। तस्बीह पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें अपनी फैमिली के साथ डेली, ज़्यादा से ज़्यादा, इसमें बहुत सवाब है। एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा इंसान दोनों बनने की कोशिश कीजिए और अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। देखिए आफ्टर ऑल एक ही ज़िंदगी है दोस्तों, और बहुत छोटी ज़िंदगी है। महज 60-70 साल की ज़िंदगी है हमारी, और कोई बहुत जिएगा तो कितना जिएगा, 100 साल जिएगा। तो बस कहना ये चाहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी को जितना बेहतर बना सकते हैं उतना बेहतर बना लीजिए, और अपनी दुनियावी ज़िंदगी और अपनी आखिरत की ज़िंदगी दोनों में कामयाबी हासिल करने की कोशिश कीजिए, और अल्लाह से यही दुआ कीजिए रोज़ाना।